आपने नकली पनीर, नकली मावा, नकली शराब मिलने की खबरें तो खूब सुनी होंगी, लेकिन अब नकली राजदूत भी मिलने लगे हैं। जी हां, गाजियाबाद में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां हर्षवर्धन नाम के शख्स ने फर्जी राजदूत का ऐसा जाल बना जिसमें कई लोग फंसते चले गए। हर्षवर्धन की कोठी से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियां मिली, भारी मात्रा में कैश और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा। आलीशान कोठी में चल रहा था फर्जी दूतावास। नोएडा एसटीएफ ने नकली राजदूत को पकड़ा। हवाला रैकेट और शेल कंपनियों से कनेक्शन। गाजियाबाद की यही वो आलीशान कोठी है जिसमें फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ की टीम ने फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया और खुद को कई देशों का राजदूत बताने वाले हर्षवर्धन जैन नाम के नकली राजदूत को गिरफ्तार कर लिया है। उसने लग्जरी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और विदेश मंत्रालय की मुहर वाले फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर रखे थे। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा एक बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में की गई है। कविनगर थाना क्षेत्र के KB 35 के अंदर एक फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। KB 35 के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल हर्षवर्धन जैन द्वारा ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था और दूतावास चलाने के बाद जब इसका खुलासा किया गया तो यूपी एसटीएफ की जो नोएडा यूनिट है उसको इस बारे में जानकारी मिली और यहाँ पर छापेमारी की गई और उस दौरान छापेमारी में डिप्लोमेटिक्स नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियाँ बरामद की गई। इसके अलावा माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने पॉश कॉलोनी की आलीशान कोठी पर छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान फर्जी दूतावास देखकर अफसर भी दंग रह गए। इस दौरान मौके से गिरफ्तार किए गए नकली राजदूत का नाम हर्षवर्धन जैन है, जो कविनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। यहाँ अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चलाया जा रहा था। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का काम करता था। हर्षवर्धन जैन खुद को कई देशों का राजदूत बताता था। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर लोगों पर प्रभाव डालता था। पीएम, राष्ट्रपति और वीवीआईपी लोगों के साथ मॉर्फ फोटो का इस्तेमाल करता था। हर्षवर्धन जैन के हवाला के कारोबार से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर पुलिस ने आरोपी से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की नकली मुहरें, 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की मुहरें, फर्जी प्रेस कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, करीब 44.7 लाख रुपए कैश, फॉरेन करेंसी, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की है। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैंप्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है।
आरोपी हर्षवर्धन लोगों को झांसे में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी हस्तियों के साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर इन्हीं फर्जी फोटोज के जरिए लोगों को बातों में फंसाता था और उन्हें झांसे में लेकर विदेशों में काम दिलाने के नाम पर बड़ी दलाली करता था। लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। एसटीएफ के मुताबिक हर्षवर्धन का मुख्य काम विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली, फर्जी दस्तावेज बनवाना और शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन करना है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वो पहले भी विवादों में रह चुका है। साल 2011 में अवैध सैटेलाइट फोन रखने के मामले में उसके खिलाफ थाना कबीरनगर में केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा उसका नाम कुख्यात चंद्रा स्वामी और इंटरनेशनल आर्म डीलर अदनान खागोशी से संपर्कों से भी जुड़ा है। कबीरनगर थाना क्षेत्र के अंदर पहले भी इस पर कार्रवाई हुई थी। 2011 की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन जैन के ऊपर अवैध सैटेलाइट फ़ोन बरामद के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि अदनान खगोशी इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के उसके लिंक मिले थे और उसके बाद 2011 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी। और फिलहाल अब हम कह सकते हैं हर्षवर्धन जैन को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, एसटीएफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और उसके बाद तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतने लंबे समय से यहाँ पर ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद कबीरनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। देखेंगे उसका नंबर भी वीवीआईपी है। इसके अलावा इस गाड़ी के ऊपर हम देखें जो लिखा गया है वो आप देख सकते हैं, हॉनरी कौनसी गैलरी। इसके अलावा आप देखेंगे सिबोर्गा, इस पर लिखा गया है। तो ये नंबर वीआईपी है। इसके अलावा जो अन्य गाड़ियां हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। साफ तौर पर अपने आप को अलग अलग कंट्री का वो एम्बेसडर बताया करता था। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं जो गाड़ी है इसका नंबर 6960 DL3CAJ, यानी इसका नंबर भी वीवीआईपी है और सभी गाड़ियों पर कोड दिया हुआ है CD103। और अब तक कितने लोगों को वो अपने जाल में फंसा चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है और हर्षवर्धन से पूछताछ की जा रही है और क्या क्या कड़ियां खुलकर सामने आएंगी या उसके कांटेक्ट के साथ हैं वो भी देखना अब दिलचस्प होगा। पुलिस इस मामले में और क्या कुछ खुलासे करती है, क्योंकि एफआईआर कबीरनगर थाने में दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।